है मस्तिष्क। मस्तिष्क जानते हो क्या होता है? मस्तिष्क जो होता है हमारी बॉडी का एक बॉडीगार्ड होता है। क्या होता है? बॉडी का बॉडीगार्ड होता है। जैसे शरीर में कोई भी बीमारी अगर प्रवेश करती है, यदि ये मस्तिष्क उसकी अनुमति ना दे तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती, सारी बीमारियां दूर रहती हैं। हाँ, अगर हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, ठीक है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं। अब देखिए क्या होता है, मस्तिष्क जो ये दिख रहा है ना तुमको, देखो ये जो मस्तिष्क दिख रहा है ना, देखो क्या होता है, ब्रेन। ब्रेन का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क, ठीक है। और मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अकेला ही नहीं, ये खोपड़ी जो दिख रही है तुम्हारी, अकेली ऐसे ही नहीं रखी है, ठीक है। इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हम ब्रेन कहते हैं। ऊपर तो एक कोष बना होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले को हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं और पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। अभी ब्रेन के बारे में देखो, ब्रेन होता क्या है? अगर हम तुमसे पूछ दें कि ब्रेन क्या है तो क्या बताओगे? ब्रेन होता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग होता है। कैसा अंग होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत क्या मतलब सबसे महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं। और ये बहुत ही कोमल होता है, मतलब जरा सा झटका लगने पर ये टूट सकता है, फूट सकता है, ठीक। अब कहो कि सर इतना ये कोमल होता है तो हम इतनी तेज दौड़ते हैं, रुक जाते हैं, भागते हैं, रुक जाते हैं, टकरा जाते हैं, फिर ये टूटता फूटता क्यों नहीं? जैसे आपको एक बैलून ले लो, ठीक, जैसे यहाँ पर हमने एक बैलून ले लिया, ये कोई बैलून हो गया, ठीक है, फूला हुआ है। अभी इसको अगर हम यहाँ घास पर ही डाल दें तो फूट जाएगा, हल्के से फूट जाएगा कि नहीं फूट जाएगा? अगर हम बैलून में पानी भर दें, क्या भर दें? पानी भर दें, और फिर आप इस पर पावर लगा कर देखिए, नहीं फूटेगा। फूटता है? नहीं फूटता है, पानी भर जाता है। सेम उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी काम करता है। कोमल तो ये होता है, लेकिन इसमें जो दो, देखो खोपड़ी के क्रेनियम में सुरक्षित रहता है। कहाँ होता है? ये जो हमारी खोपड़ी बनी होती है, जो सर होता है, इसके क्रेनियम में, ठीक है, क्रेनियम में स्थित होता है। इस पर दोहरी झिल्ली का आवरण चढ़ा होता है। कैसी झिल्ली का आवरण चढ़ा होता है? दोहरी का। देखो ये है, ये है, ठीक, दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। और इसी आवरण के बीच में एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? एक तरल पदार्थ भरा होता है झिल्ली के बीच। तो इस पदार्थ को क्या करते हैं? ये जो पदार्थ होता है ये हमारे बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है? जो बाहरी आघात है, आघात मतलब चोट, जो बाहरी चोटें लगती हैं उनसे सुरक्षा कर लेता है। कौन? ये तरल पदार्थ जो दोनों झिल्ली के मध्य में भरा होता है। बाहरी झिल्ली को हम ड्यूरामेटर कहते हैं और भीतरी झिल्ली को पाइयामेटर कहते हैं, ठीक है। दो प्रकार का आवरण होता है, 2 झिल्लियां होती है, एक बाहरी होती है, एक भीतरी होती है। इस तरह से जो बाहरी झिल्ली होती है इसको हम ड्यूरामेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। और भीतरी झिल्ली को हम पाइयामेटर बोलते हैं, ठीक है। ये पाइयामेटर जो होता है इसमें बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि रक्त कोशिकाएं भरी होती हैं। इन्हीं रक्त कोशिकाओं के द्वारा हमारा जो मस्तिष्क है ये भोजन ग्रहण करता है, यानी जो इसको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो इन्हीं ब्लड सेल्स के द्वारा एनर्जी लेता है। और चाहिए होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे लेता है? ब्लड सेल से। जब हमारे शरीर में, हमारे मतलब जो हमारा वो ब्रेन होता है, इसको जब पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ये हल्के हल्के से सर में दर्द यानी पेन होने लगता है, समझ गए। और इसी पेन के कारण इसमें गांठ बनना शुरू हो जाता है। जब ऑक्सीजन का संवहन सही तरीके से होने लगता है तो वो सुचारू रूप से काम करता है, ठीक। फिर देखिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। वो 3 भाग क्या होते हैं? अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क क्या। अभी आप ये बताइए कि मस्तिष्क के बारे में समझ गए क्या होता है? देखो मस्तिष्क के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग होता है। कैसा अंग होता है? महत्वपूर्ण और कोमल अंग होता है। खोपड़ी के क्रेनियम में स्थित होता है। अब देखो पता तो लग गया कि ये मस्तिष्क कौन है। अभी तुमको मालूम नहीं था कि मस्तिष्क कौन है, किस आदमी को किसको कहा जाता है, कौन सी बला है ना। तो अब तुम्हें पता हो गया कि मस्तिष्क जो है बड़ा कोमल ही अंग होता है जो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक।
अब बात आती है, ठीक, इसके बारे में तो हम जान गए कोमल है भाई। कौन है ये? कोमल भाई है, ठीक, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये रहते कहाँ, है ना। तो इनका रहना और ये करते क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है, नहीं जरूरी है, बताओ। तो हम देखेंगे कि ये रहता है कहाँ। तो हमें पता लगा देखने से कि ये जो हमारा सर होता है, इसे हम खोपड़ी बोलते हैं, इसके क्रेनियम में रहता है। कहाँ रहता है? क्रेनियम में रहता है, और सुरक्षित रहता है। ऐसा नहीं कि रहता हो बड़ा परेशान रहता हो, ठीक, डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रेनियम में बड़ा ही सुरक्षित रूप से रहता है। दोहरी झिल्ली से बना होता है। अब दोहरी झिल्ली का मतलब ये सोच लो कि दुबला पतला भी नहीं है, सिंगल पसली नहीं है, कहते ना देखो दोहरी देह का है ना। तो ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। एक बाहरी झिल्ली होती है, एक भीतरी झिल्ली होती है। और जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर बोलते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बाहरी झिल्ली को हम ड्यूरामेटर, जैसे हमारी त्वचा होती बाहरी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्वचा, यानी कि खाल, है ना। और इसके भीतर जो है इसको क्या बोलते हैं? मांस। क्या बोलते हैं? मांस। इसी तरह से क्या होता है? दोहरी झिल्ली का बना होता है। जो बाहरी झिल्ली होती है उसे हम ड्यूरामेटर बोलते हैं, और जो भीतरी होती है उसे हम पाइयामेटर बोलते हैं। इसी पाइयामेटर में बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? पाइयामेटर में बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि रक्त कोशिकाएं होती हैं। अब इन्हीं इन रक्त कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? जो पाइयामेटर होता है, इन रक्त कोशिकाओं के द्वारा क्या करता है? ये मस्तिष्क को खाने पीने को भी तो चाहिए ना, चाहिए, है ना। तो इसको जो खाने पीने वाली चीजें हैं, यानी कि जो इसकी एनर्जी है, जो इसका फूड है, वो प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। किसके द्वारा? ब्लड सेल्स के द्वारा। अंडरस्टूड? ठीक है। दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है। ये तरल पदार्थ क्या करता है? तरल पदार्थ का काम होता है कि बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करना। क्या होता है? ये जो तरल पदार्थ इनके बीच भरा होता है, इसमें होता क्या है? जिसका बाहरी भाग होता है इसमें धूसर पदार्थ भरा होता है, और जो भीतरी भाग होता है इसमें श्वेत पदार्थ भरा होता है। श्वेत बोले तो सफेद, ठीक। मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की दरारें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विभिन्न प्रकार की मस्तिष्क में दरारें पाई जाती हैं। इन दरारों के द्वारा क्या होता है? जो धरातल की सतह होती है, ठीक है, मस्तिष्क में जो धरातल की सतह होती है, इसमें वृद्धि पैदा कर देता है। कौन? दरारें। जो मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की दरारें पाई जाती हैं, ये इनकी सतह में वृद्धि लाता है, ठीक, और विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पार्ट बनता है इसी का, इसमें बनता है हमारा प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रमस्तिष्क में क्या होता है? स्मृति, सोचने, विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि का केंद्र होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है ये प्रमस्तिष्क का काम? क्या ये जो प्रमस्तिष्क है इसका भैया काम क्या होता है? ये फालतू में रखा होता है क्या? हाँ, बताओ विनीत, ये जो तुम्हारा प्रमस्तिष्क है फालतू का है, निकाल कर फेंक दिया जाए, हल्का हो जाएगा शरीर। हाँ, देखो इसका प्रमस्तिष्क का काम क्या होता है? इसका काम होता है स्मृति। स्मृति माने याद, ठीक। क्या होती है? यादें। जब हम कुछ चीजें याद रखते हैं, यादें आती है हमें, वो स्मृति किसमें आते हैं? प्रमस्तिष्क में। फिर सोचने विचारने की जो कैपेसिटी होती है, सोचने विचारने की, जो कुछ तुम सोचते विचारते हो, ठीक, वो किसके द्वारा? प्रमस्तिष्क के द्वारा। चेतना, तर्क शक्ति, चेतना, तर्क शक्ति और सीखने समझने की जो भी बातें होती है। चेतना क्या होती है? जैसे अभी आप होश में हो तो ये आपका चेतन है, और आप बेहोश हो जाओ तो कहते हैं कि इसकी चेतना चली गई, है ना, ठीक। तो ये चेतना यानी कि स्मृति, किसी चीज को याद करना, सोचना विचारना किसी के बारे में, या फिर चेतना शक्ति, या फिर तर्क शक्ति, किसी से कुछ पूछना बताना, ठीक, ये सब तर्क शक्ति, ये इन सब का काम होता है प्रमस्तिष्क। क्या कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। मस्तिष्क यानी दिमाग में कोई अगर बात है तुम्हारे, तो आप वो भूल सकते हो। क्या कर सकते हो? भूल सकते हो। इधर से सुना और इधर निकल गया, बोलते हैं ना कि इधर से सुना और इधर निकल गया, भूल सकते हो। कहते हैं लो हमारे तो सब चिड़िया ऊपर ऊपर उड़ गई, है ना।
तो ये मस्तिष्क का काम होता है, दिमाग का काम। लेकिन हाँ, अगर कोई भी बात तुम्हारे मस्तिष्क में जब प्रवेश कर जाती है तो वो बात भूली नहीं जाती, वो हमेशा याद रहती है। ठीक, याद रखना, मस्तिष्क में जब कोई बात प्रवेश कर जाती है तो हमेशा याद रहती है, हम उसे भूल नहीं पाते हैं। ठीक, इसके बाद आता है डाईएम्सीफेनॉल। ये जो लिखा है डाईएम्सीफेनॉल, ये डाईएम्सीफेनॉल क्या होता है? देखो, अनैच्छिक क्रियाओं, डाईएम्सीफेनॉल जो होता है हमारा, अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाओं, कौन कौन सी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है? अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा काम ना करे, है, वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जैसे भूख लगना, क्या होता है? भूख लगना, भूख लगना अनैच्छिक क्रिया है। प्यास, प्यास कैसी क्रिया है? प्यास लगेगी तो भूख लोगे, अनैच्छिक है। नींद, नींद आ रही हो तुम सोओगे नहीं, कितनी देर रोक सकते हो? कुछ देर के लिए नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ताप, उपापचय, उपापचय, ये जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करने वाला अंग कौन सा होता है? डाईएम्सीफेनॉल, नियंत्रण और नियमन। ठीक है, तो डाईएम्सीफेनॉल का काम क्या हो गया? डाईएम्सीफेनॉल का काम ये हुआ कि हमारे शरीर में जो भी अनैच्छिक क्रियाएं घटित हो रही हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, ताप, उपापचय, देख कर जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं उसको कौन कराता है? मध्य मस्तिष्क। ठीक, अभी जैसे ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड पर आप लोग देख रहे हो और ज्ञान ले रहे हो, तो देख कर ज्ञान को करना किसका काम है? मध्य मस्तिष्क का। देखते जाओ, ज्ञान लेते जाओ। ठीक, ये मध्य मस्तिष्क कराता है। पश्च मस्तिष्क क्या करता है? अनुमस्तिष्क तथा मस्तिष्क पुच्छ आता है। इसके अंतर्गत दोनों चीजें आती है। कौन कौन चीजें? अनुमस्तिष्क भी आ जाएगा, अनुमस्तिष्क, और मस्तिष्क पुच्छ भी आ जाएगा, मस्तिष्क पुच्छ। ठीक, ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं पश्चिम मस्तिष्क में। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या बताया कि अग्र मस्तिष्क क्या काम करता है। अग्र मस्तिष्क में तीन चीजें पाई जाती है, ध्यान पिंड पाया जाता है, प्रमस्तिष्क पाया जाता है, डाईएम्सीफेनॉल पाया जाता है, जिसमें प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। बाहरी भाग में इसके क्या होता है? भीषण पदार्थ भरा होता है, और इसके भीतरी भाग जो मतलब इंटरनल पार्ट होता है, इसका भीतरी भाग होता है, उसमें श्वेत पदार्थ भरा होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है इसमें बहुत सारी दरारें होती हैं, और इन दरारों का काम ये होता है कि इसकी सतह होती है, सतह में ये वृद्धि कर देता है। कौन? प्रमस्तिष्क। ठीक है, इसके बाद डाईएम्सीफेनॉल, डाईएम्सीफेनॉल का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ताप, ठीक, इन सारी क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन करता है कौन? डाईएम्सीफेनॉल। इसके बाद मध्य मस्तिष्क का काम यह होता है कि जो हम दृष्टि ज्ञान लेते हैं, जो देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं, दृष्टि ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? मध्य मस्तिष्क में। पश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है? इसमें अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक, इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक, अब देखिए उसके बाद आता है तुम्हारा अनुमस्तिष्क। क्या आएगा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क होता है ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये पेशियों को नियंत्रित करके प्रचलन को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क, जो अनुमस्तिष्क होता है ये, इसका काम क्या होता है? अनुमस्तिष्क का, अनुमस्तिष्क क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। ऐसे कर दो, संतुलन बनाता है और पेशियों को नियंत्रित करके इन्हें प्रचलन में नियंत्रण करता है। प्रचलन मतलब ये चलते फिरते हो, इसमें क्या करता है? वो नियंत्रण करता है। मस्तिष्क पुच्छ होता है, बेलनाकार भाग होता है। ये कैसा भाग होता है? बेलनाकार, जैसे बेलन होता है उसके आकार का भाग होता है, बेलनाकार। और इसका काम ये होता है शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं, श्वसन,
हृदय स्पंदन का संचरण का नियंत्रण करता है। श्वसन, परिसंचरण और स्पंदन, इन पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का मतलब समझ गए क्या होता है? अनुमस्तिष्क का मतलब ये होता है कि शरीर पर संतुलन बनाए रखता है और प्रचलन पर नियंत्रण करता है। ठीक। और मस्तिष्क पुच्छ का मतलब होता है कि बेलनाकार होता है। ये श्वसन, हृदय स्पंदन और हृदय का संचरण और स्पंदन पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक तो भैया इतना लिख लो, नोट करो। अब जो रिकॉर्ड नहीं तो